विधानसभा कमेटी को देखते हुए इसको हम 3 जोन में बांटेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ 5 ब्लॉक है लातेहार में, तो 5 ब्लॉक में भौगोलिक दृष्टिकोण के देखेंगे कौन कौन ब्लॉक सटा हुआ है, लोगों को जाने जाने में सहूलियत होगा, तो उसको हम 3 जोन में बांटेंगे। तो 3 जोन में बांटेंगे तो 3 जोन में होगा कि कोई कोई में 2 ब्लॉक पड़ेगा, कोई 1 पड़ जाएगा, तो उसके हिसाब से 3 जोन का टोटल पदाधिकारी बनाएंगे जो हमारा सिस्टम में है, हमारा जो प्रोफार्मा में है। अब उनके माध्यम से सेक्टर कमेटी बनाएंगे, गाइडलाइन हम लोग भी करेंगे, और उन लोग के माध्यम से फिर बूथ कमेटी बनाएंगे। अब बूथ कमेटी बनाने के बाद जब हमारा बूथ कमेटी अगर बन जाता है तो 15,000 मेरे पास कार्यकर्ता हो जाते हैं, पदाधिकारी हो जाते हैं, कार्यकर्ता नहीं पदाधिकारी हो जाते हैं। जो पार्टी के पास 15,000 पदाधिकारी हो जाएंगे तो आप समझ सकते हैं कि क्या हम लोग चुनाव जीत सकते हैं कि नहीं जीत सकते हैं। नमस्कार, जय भीम, जय संविधान। मैं संतोष मेहरा, मेरे लिए देसी सर्वोपरि सिर्फ सच के साथ आप देख रहे हैं संतोष मेहरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। वर्तमान में पूरे भारत में मुद्दा गर्म है। मुद्दा गर्म इसलिए है क्योंकि लोकसभा चुनाव हो चुका है और विधानसभा चुनाव है। विधानसभा चुनाव नियमतः 3 जगह हो रहा है, लेकिन एक इस बार जो पहली बार चुनाव होगा 370 धारा हटने के बाद जम्मू कश्मीर में, उसके बाद आपका है हरियाणा, हरियाणा के बाद उसके बाद है आपका महाराष्ट्र और झारखंड। झारखंड में अभी हम लातेहार जिला में, लातेहार के चंदनडी में सामुदायिक भवन में आए हुए हैं, जहां पे बहुजन समाज पार्टी के जो प्रदेश प्रभारी हैं, जो कैडर देखते हैं, वो आए हुए हैं मिस्टर अरुण सर और रमेश राम सर। तो आज हम बात करेंगे, चूंकि हर जगह कमेटी गठन हो रहा है। अभी देखने को मिला कि पलामू में भी पूरा बहुजन समाज पार्टी का कमेटी गठन हो रहा है, और खुद झारखंड के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजन मेहता जी, उनका हर जगह दौरा चल रहा है। अभी झारखंड में पहले होता था, लेकिन इस वर्ष चुनाव में पहली बार धनरोपनी अगर हुआ है तो वो हुआ है विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र में रोड पर, जो कि राजन मेहता जी के द्वारा कराया गया। मतलब वहाँ के जो बीजेपी के जो विधायक हैं, जो क्या काम किए हैं, वो सबसे सड़क पर आप देख सकते हैं कि जब धनरोपनी हो गया तो कहा जाता है कि वहाँ के लोग हनुमान चालीसा पढ़ करके वो रोड पार करते थे। अभी हम आए हुए हैं जो लातेहार में, जो मिलेंगे अरुण सर से। अरुण सर, आप जब लातेहार में आए तो यहाँ पे आने का सर मेन मंशा क्या है सर आपको लातेहार विधानसभा में? सर सबसे पहले तो आपका चैनल को आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं कि आप गांव-गांव जा करके, और आज ये जो गांव ही कहिए लातेहार से माने सटा हुआ है, लेकिन ये गांव का ही इलाका है। आप ऐसे जगहों पर जा करके और बहुजन समाज का और सभी जो दुखी पीड़ित लोग हैं उनका आवाज़ को बुलंद करने का काम करते हैं, इसलिए आपको और आपको चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। धन्यवाद सर आपको। और आज हम लोग, चूँकि आज ये पहला दिन नहीं है, हम लोग, मेरा पहले अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम अरुण कुमार हुआ और हम पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हुए। अभी वर्तमान में हमको और रमेश जी को, मतलब माननीय बहन कुमारी मायावती जी के जब पिछला बैठक हुआ था, अभी जो उनका ये चुनाव हुआ उससे पहले जो बैठक हुआ था, तो उसमें निर्देशित किया गया था संगठन बनाने के लिए। तो उसी कड़ी में हम लोग को पर्यवेक्षक बनाया गया, हमको और रमेश राम जी को, और पर्यवेक्षक के रूप में 5 जिला का जिला कमेटी का संगठन, विधानसभा कमेटी का संगठन, और इसके बाद में विधानसभा को 3 जोन में बांट करके जोन का संगठन, और उसके बाद फिर सेक्टर का संगठन और बूथ का संगठन। समय हम लोगों के पास कम है, हम लोग 18 तारीख से ही स्टार्ट किए हैं और आज 29 तारीख है। इस कड़ी में हम लोग मतलब पलामू, गढ़वा, चतरा और लातेहार और हजारीबाग, ये सभी जगह पर जिला कमेटी का पुनर्गठन, संगठन को ठीक कर चुके हैं। अब हम लोग का दौरा जो जारी है वो विधानसभा वाइज है, तो विधानसभा वाइज में सब जगह समय दे दिए हैं। उसी कड़ी में लातेहार में आए और जिला के तमाम लोग और वरिष्ठ जो हमारे कार्यकर्ता हैं, विधानसभा के पदाधिकारी हैं, उन लोग से बैठक करके हम लोगों ने ये चर्चा किया कि यहाँ पर विधानसभा का कब डेट रखा जाए। तो आज हम लोग तय किए हैं 5 तारीख को और 6 तारीख को। 5 तारीख हम लोग लातेहार में करेंगे, 6 तारीख को हम लोग मनिका में करेंगे। तो इसी के तहत हम लोग यहाँ आए थे और इसी में हम लोग जा रहे हैं, और हमारा उद्देश्य है कि हम बहुत जल्द बूथ कमेटी बना करके, और हमारे जो आला अधिकारी हैं, माननीय प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष जी और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी तक ये मैसेज जाए कि हमारा जो है ये 5 जिला में, और 5 जिला ही नहीं पूरे झारखंड में इस स्तर का काम चल रहा है। और इस बार हम लोग बूथ कमेटी के आधार पर, और लोगों को जो प्यार स्नेह मिल रहा है, गरीब गुरबा, चाहे किसी भी जाति किसी भी धर्म के जो गरीब लोग हैं,
वो अब खुल के बोलने लगे हैं कि हमारा जो मान सम्मान और स्वाभिमान है वो बहुजन समाज पार्टी में ही सुनिश्चित है। इसलिए लोगों का कोऑपरेशन मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है और हम लोग सब मिलजुल करके बूथ कमेटी तक बना करके इस बार झारखंड में दमदारी से चुनाव लड़ने का काम। सर लातेहार जिला में सर 2 विधानसभा क्षेत्र है, एक मनिका विधानसभा क्षेत्र है, एक आपको लातेहार है। तो आप हमको कुछ बताइए कि सर यहाँ पर आपकी कमेटी काम कैसे कर रही है सर? देखिए, अब अभी हम लोग जैसे जिला कमेटी को दुरुस्त किए, इसके बाद में विधानसभा में मीटिंग लगाए। विधानसभा में हम लोग विधानसभा में जब जाएंगे तो विधानसभा कमेटी को देखते हुए इसको हम 3 जोन में बांटेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ 5 ब्लॉक है लातेहार में, तब 5 ब्लॉक में भौगोलिक दृष्टिकोण के देखेंगे कौन कौन ब्लॉक सटा हुआ है, लोगों को जाने जाने में सहूलियत होगा, तो उसको हम 3 जोन में बांटेंगे। तो 3 जोन में बांटेंगे तो 3 जोन में होगा का कि कोई कोई में 2 ब्लॉक पड़ेगा, कोई 1 पड़ जाएगा, तो उसके हिसाब से 3 जोन का टोटल पदाधिकारी बनाएंगे जो हमारा सिस्टम में है, हमारा जो प्रोफार्मा में है। अब उनके माध्यम से सेक्टर कमेटी बनाएंगे, गाइडलाइन हम लोग भी करेंगे और उन लोग के माध्यम से फिर बूथ कमेटी बनाएंगे। अब बूथ कमेटी बनाने के बाद जब हमारा बूथ कमेटी अगर बन जाता है तो 15,000 मेरे पास कार्यकर्ता हो जाते हैं, पदाधिकारी हो जाते हैं, कार्यकर्ता नहीं पदाधिकारी हो जाते हैं। जो पार्टी के पास 15,000 पदाधिकारी हो जाएंगे तो आप समझ सकते हैं कि क्या हम लोग चुनाव जीत सकते हैं कि नहीं जीत सकते हैं। तो इस स्तर पर हम लोग काम कर रहे हैं। और रमेश सर, जब आप लोग का ये पर्यवेक्षक बनाया गया है 5 जिला का, तो लातेहार पिछड़ा हुआ जिला है, वो सर सबको जानते हैं और उग्रवाद प्रभावित रहा है। तो सर यहाँ पर सर कैसे काम करने की आवश्यकता है सर बीएसपी को? बीएसपी को यहाँ पे संगठन को मजबूत करते हुए बूथ स्तर का संगठन बनाकर, सेक्टर स्तर का संगठन बनाकर, विधानसभा स्तर का संगठन बनाकर मजबूत करते हुए जो यहाँ का जो स्थानीय मुद्दा है उसको हम लोग पुरजोर तरीके से उठाकर और हर लोग तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं और इसी से हमारा सफलता मिलेगा। सर अभी जहाँ तक देखा जाता है कि जो चतरा लोकसभा क्षेत्र है उसमें पलामू का एक पांकी विधानसभा क्षेत्र भी आता है, जहाँ पे से आपका आवासीय है। तो आपको सर इस क्षेत्र के बारे में ज्यादा नॉलेज है। सर इस क्षेत्र में ज्यादा सर कमी किस चीज का है सर? इस क्षेत्र में ये सच्चाई था कि थोड़ा कमी रहा है, संगठन पे जो काम होना चाहिए था नहीं हो पाया है। अभी हम लोग जब से पर्यवेक्षक बनाए गए हैं तब से दिन रात करके जहां आवश्यकता पड़ रहा है प्रखंड का दौरा, जहां आवश्यकता पड़ रहा है विधानसभा का दौरा करके संगठन को जितना समय का है, चूंकि हम लोग पास कम है, हम लोग चाह रहे हैं कि जितना जल्दी हो अपना विधानसभा और सेक्टर और बूथ तक हम लोग पहुंचे हैं और इसी से हमारा पार्टी को मजबूती मिलेगा। सर अभी जो देखा जाता है कि जो बुजुर्ग लोग हैं, जो मिशनरी हैं, मतलब उनका एक ही रहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम हाथी को ही देंगे। सर वो जो कट रहे हैं सर, तो उनको जोड़ने का क्या अभी आप लोग ला रहे हैं कुछ नया एजेंडा, ताकि जो बड़े बुजुर्ग हैं जो मतलब अभी किसी कारणवश या लोग नहीं पहुंच पाए उन तक, वो हट गए हैं, तो उनके लिए सर क्या एजेंडा सर आपके पास आया है? सर हमारा बहुजन समाज साधन विहीन समाज है, शुरू से ही रहा है। हम लोग भरसक प्रयास कर रहे हैं कि जो पुराने साथी है, जो नए साथी हैं, बहन जी का भी आदेशानुसार 50% यूथ को हमारे संगठन में जोड़ने का काम बहन जी ने निर्देशित किया है। तो उसी क्रम में हम लोग पुराने साथी को मिलाकर जो भूले बिखरे थे, जो भटकाव था, उनको हम लोग सबको जोड़ के और एक मजबूत बहुजन समाज पार्टी बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं और निश्चित है कि हम लोग को सफलता मिलेगा। जी धन्यवाद सर। अब हम बात करते हैं बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष हरदयाल सिंह जी से। सर आप चूंकि एक कहावत है कि आप पूरा बाल पका दिए इस संगठन में आकर के, सर आपको क्या लगता है यहाँ पे कि इस बार लातेहार जिला में जो 2 विधानसभा क्षेत्र है उसमें आप कहाँ देखते हैं सर अपने आप को? अभी जो झारखंड सरकार जेएमएम के है उससे सभी लोग नाराज हैं, जो दलितों के लिए हक अधिकार की बात नहीं करती हैं। जो अभी पलामू या पूरे झारखंड में चौकीदार का जो वैकेंसियां निकली, तो कहीं कहीं कोई जिला में कोई आरक्षण नहीं है एसी का, तो उससे नाराज लोग हैं। और अगला में देख रहे हैं बहुजन समाज पार्टी आरक्षण की बात करती है, जो अभी
जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश 1 अगस्त को हुआ, निर्देश निकला, उसके विरुद्ध उनके खिलाफ जो एसी एसटी का वर्गीकरण को लेकर बहन जी 8 अगस्त को कॉन्फ्रेंस करके लोगों को जागरूक किए, जो इस तरह से वर्गीकरण होगा, क्रीमी लेयर लाया जाएगा तो एसी एसटी को आरक्षण से वंचित होना पड़ेगा। इसलिए 21 अगस्त को पूरे देश बंद ही रहा और हम लोग बढ़ चढ़ के हर जगह हम लोग हिस्सा लिए और लोगों को जागरूक किए और लोग संगठन के भी साथ दिए। तो इस बार हम लोग बहुत मजबूती से साथ हम लोग चुनाव जीतेंगे और झारखंड में सरकार बनाएंगे। हम लोग का जो प्रदेश से जो अभी आए हैं प्रभारीगण, पर्यवेक्षकगण, तो हम लोग को निर्देश दे रहे हैं कि बूथ और गांव पर तक जाके और यूथ लोग की जोड़ना है। उस तरह से हम लोग काम करेंगे और बहुजन समाज पार्टी को मजबूती से हम लोग चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। अभी जो पर्यवेक्षक सर जो आए हुए हैं, तो क्या लगता है अभी कुछ नया होगा बीएसपी में? हाँ, नया होगा। पहले लोग हम लोग का वैसा भरोसा था जो जेएमएम सरकार बनी है तो हम लोग के लिए हक अधिकार मिलेगा, लेकिन उससे कुछ मिला नहीं। तो अगला में देख रहे हैं जो बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर समर्थन मिल रहा है। दोस्तों, ये सच बात है, इस देश में अगर कोई आयरन लेडी है तो बहन मायावती जी है। इस देश में दलितों का अगर कोई शुभचिंतक पार्टी है तो है बहुजन समाज पार्टी। ये अलग बात है कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में नयापन अभी नहीं है, लेकिन आज भी लोग कहीं ना कहीं दिल से जुड़े हुए हैं बहुजन समाज पार्टी से। अभी जो नए पर्यवेक्षक आए हुए हैं ये अपने क्षेत्र में दमदार काम कर चुके हैं जहां तक मैं जानता हूं, और इस बार लगता है क्योंकि जब झारखंड में शुरुआत हुआ था तो हरिहरगंज हुसैनाबाद क्षेत्र से शुरुआत हुआ था, जो एक विधायक, एकलौता विधायक आए हुए थे झारखंड में। इस बार का अगर जैसे पर्यवेक्षक जी को जो जिम्मा मिला हुआ है 5 जिला देखने के लिए, तो क्या लगता है सर इस 5 जिला में कितने विधायक आ सकते हैं बहुजन समाज पार्टी से? सर देखिए, अब ये जो है दूसरे राजनीतिक दल के लोग बोलते हैं कि हम सरकार बनाएंगे, ये हम लोग काम में विश्वास रखते हैं। जिस तेजी से काम चल रहा है तो ये 5 जिला में जो हमको लग रहा है कम से कम 7-8 विधायक हम लोग निकाल सकते हैं, ऐसा रेशियो में चल रहे हैं जी। और हम लोग चूंकि कहने में विश्वास नहीं रखते हैं, काम करके दिखाने में और समय आने पर बताने में विश्वास रखते हैं। अभी आप हमारे जिला अध्यक्ष जी बोल रहे थे 21 तारीख वाला जो बंदी हुआ, तो हम लोग ढिंढोरा बहुत ज्यादा नहीं पीटे जी, लेकिन लोग सड़क पर दिखे कि नहीं, भारत बंद हुआ कि नहीं, सफल भी हुआ। तो उस तरीका से हम लोग बोलने में ज्यादा ये नहीं रखते हैं, हम लोग काम करके दिखाने में है, हम लोग भी लगे हुए हैं और रिजल्ट बहुत अच्छा है। धन्यवाद सर। आप देख रहे थे संतोष मेहरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नमस्कार, चैनल को देखने के लिए लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद। वोट हमारा, राज तुम्हारा, वोट हमारा, राज तुम्हारा। नीलांबर पीतांबर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे।